पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री गंगवा कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते नजर आए। रणदीप गंगवा ने दुष्यंत चौटाला को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें सामने रखी। उनसे खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल ने। हरियाणा में 3 नगर निगमों में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है। अंबाला के प्रभारी रणदीप गंगवा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आज उम्मीदवारों के चयन से लेकर दूसरे सभी तरह की रणनीति को लेकर चर्चा होने वाली है और क्या क्या खास मुद्दे हैं ये खुद उन्हीं से बात करते हैं। सर, नगर निगम का चुनाव है और आप लोगों की आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कौन कौन से मुद्दे हैं आज की बैठक के लिए? देखिए, जैसे आपको पता है कि 7 जगह पे निकाय चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़े गंभीर तरीके से लेती है। और अभी जिस तरीके का माहौल है, 3 नगर निगम के चुनाव है, नगर पालिका के भी है, नगर परिषद के भी है, 7 जगह टोटल चुनाव है। हम हर जगह ये चुनाव सारे के सारे, चाहे वो चेयरमैन के हैं और चाहे महापौर के हैं, हम जीतने का काम करेंगे। हमारे एमसी भी सारे के सारे जीतेंगे, क्योंकि आज माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार जिस ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, आज लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। पंचकुला से मेयर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है, सुधा भारद्वाज को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में आखिरकार उम्मीदवारों की सूची कब तक जारी हो जाएगी अगर देखा जाए? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात आपने कही, मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा में कांग्रेस है ही नहीं। हरियाणा में कांग्रेस के गुट हैं अलग अलग। कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं रणदीप जी का है, कहीं अलग 3rd 4th फ्रंट बना रखे हैं। ऐसे गुट जिनकी आपस के अंदर दूर दूर तक कहीं विचारों में समानता नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ना होकर के गुट हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एकजुट होकर के हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक बात कब डिक्लेयर हो जाएगी, हमने अपनी रिपोर्ट बना करके, क्योंकि मुझे जैसे अंबाला का प्रभारी बनाया गया है, हमने तमाम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके जो सूची है 4-4, 5-5 नामों के जितने नाम आए हैं वो हमने बना ली है और वो अभी देने का काम करेंगे। और उसके बाद में माननीय सीएम साहब की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें नाम जो है वो तय किए जाएंगे। वो कल करेंगे या परसों करेंगे, जैसे भी करेंगे वो पार्टी हमारी चुनाव समिति तय करेगी। एक और मामला है कि जहां दुष्यंत चौटाला ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये दुष्यंत चौटाला जी की और उनकी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन के तौर पे देखता हूं कि जिस तरीके से वो सारे के सारे इकट्ठे होकर पार्टी के पदाधिकारी जीजीओ के अंदर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, दंगा करने का प्रयास करते हैं। इस तरीके की इजाज़त कतई कानून जो है वो नहीं देता है। कानून अपनी कार्रवाई जो है वो करता है और कई लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उनको राउंड अप भी किया गया है और कोई भी अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महिला आरक्षण एक महत्वपूर्ण विधेयक, जिसको सरकार की कोशिश थी कि वो 3 बहुमत के 2 तिहाई बहुमत के साथ पास हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। क्या कहना चाहिए? क्यों? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको कहूँगा। और जिस तरीके से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार स्पेशल सेशन बुला करके महिला आरक्षण विधेयक लेकर के आई और कांग्रेस पार्टी ने जो चर्चा के दौरान ये कहती रही कि हम इस पक्ष में हैं, और जब वोटिंग की टाइम आया तो उसके खिलाफ वोट करने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के लोगों की मानसिकता दिखाती है कि किस तरीके से महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए था उससे वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन विद्याधर बारिक के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।